सभी प्रिय भाई बहनों को जो जेसी NTSD ग्रुप में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। आज का ये जो संदेश है ये सब जेसी NTSD ग्रुप के भाई लोगों को डेडिकेटेड है और उनके मार्फत ये यूट्यूब के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और आज का जो संदेश है उसका जो टाइटल है वह है नई वाचा के सेवक, सर्वेंट्स अंडर न्यू कवनेंट। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 1 वचन से हम 11 वचन तक ध्यान करेंगे। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगें या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी हैं या तुमसे लेनी हैं? हमारी पत्री तुम हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार करें। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वाचा, जिसके अक्षर पत्थरों पर गोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सके, तो आत्मा की वाचा भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली थी तो धर्मी ठहराने वाली भी तेजोमय क्यों ना होगी। जो तेजोमय था वह भी उस तेजोमय के कारण उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और अधिक तेजोमय क्यों ना होगा। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमेन। हमारा आज का जो संदेश है इसका मुख्य विवेचना ये है कि परमेश्वर ने बाइबल की रचना 2 खंडों में करी और पहले खंड को हम पुराना नियम कहते हैं और दूसरे को नया नियम कहते हैं। ये मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण के आधार पर इसको इस तरीके से लिखा गया है, क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामेंट है या पुराना नियम है, वहाँ पर इस सृष्टि के अंदर बुराइयां और पाप बढ़ जाने के कारण परमेश्वर ने एक नियम दिया जो उन लोगों के लिए एक वाचा कहलाई या उन लोगों के लिए व्यवस्था कहलाई। व्यवस्था देने का अभिप्राय, व्यवस्था कोई विशेष रूप की चीज़ नहीं होती। व्यवस्था परमेश्वर का वचन है। अब ये हमें
देखना पड़ता है कि वो वचन जो परमेश्वर ने दिया है उसका अभिप्राय लोगों की ज़िंदगी से क्या रखता है। ओल्ड टेस्टामेंट का जो व्यवस्था है वो मनुष्य के लिए शारीरिक व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ और उसके लोगों के साथ डील कर रहा है, और समय के पूरा होने पर उसको सारे जगत को अपनी कवनेंट में लाना है, और वो कवनेंट आने वाले समय के अंदर होगी, और उसको उसने नाम दिया नया नियम। तो हम बड़ी बारीकी से जब तक चीज़ों को अपने आत्मा में ना समझें तब तक हम उसको बुद्धि में नहीं समझ सकते। जब तक हम उसको आत्मा में ना समझें तब तक हम उसको बुद्धि में नहीं समझ सकते। अब उसको आत्मिक रूप से समझने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने आप को शून्य करना पड़ता है। क्यों शून्य करना पड़ता है? क्योंकि ये जो वचन है ये जीवित परमेश्वर का वचन है। मनुष्य को इसलिए दिया ताकि मनुष्य अनंत तक परमेश्वर के साथ बना रहे और जीवित रहे। तो जो जितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, क्योंकि पुराने नियम के अंतर्गत जो लोग थे, जो शुरुआत के लोग थे, वो जीते थे 900 साल और 900 साल से भी ऊपर तक जिए। फिर बाद में उनके जीने का क्रम घटता चला गया और वो लगभग 120 पे आके ठहर गया। तो मेरे अजीज़ों, अब समझना ये है कि 120 भी सबकी नहीं, अवस्था 70-80 साल की आगे एवरेज में ठहर गई। और जब हमें जो नियम दिया गया ओल्ड टेस्टमेंट के अंतर्गत, पुराने नियम के अंतर्गत, वो इसलिए दिया गया ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर की उस अनंत जीवन की वाचा को रिसीव करने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। और जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करते हम उस वचन को रिसीव नहीं कर सकते। और इसीलिए उस वाचा के लिए कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनको मनुष्य भली भांति समझ नहीं पाते। हमें, क्योंकि परमेश्वर ने समझने की बुद्धि दी है, और जैसा हम जानते हैं, हमने बीते समय में कई दफ़ा पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि तू लोगों से क्यों दृष्टांतों में बातें करता है, उन्हें ठोकर लगती है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि तुमको राज्य के भेदों को समझने की बुद्धि दी गई है, परंतु बाहर वालों को नहीं। अब जब हमें परमेश्वर ने उस अनंत जीवन की बातों को जानने के लिए बुद्धि दी है और बाहर वालों को नहीं दी, तो बाहर वाले कदाचित उस बात को उतनी गंभीरता के साथ नहीं समझेंगे जितनी गंभीरता के साथ उसको ग्रहण करके उसके ऊपर चलने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर काम शरीर से नहीं, यहाँ पर काम आत्मा से हो रहा है, और ये आत्मिक नई वाचा है। जो न्यू टेस्टामेंट है वो बिल्कुल संपूर्ण रीति से आत्मिक नई वाचा है, और
उस नई वाचा को समझने के लिए, उसके ऊपर चलने के लिए आपको आत्मिक रूप धारण करना पड़ेगा। और जब तक आप आत्मिकता से परिपूर्ण नहीं हो जाएं, तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए एक वाक्यांश है जो मैं पढ़ना चाहूँगा। वो हमको मिलता है पहला कुरिन्थियों के अंदर और उसके 13 अध्याय के अंदर। यहाँ लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम कभी टलता नहीं। ये कौन सा प्रेम है? ये शारीरिक प्रेम नहीं है, ये आत्मिक प्रेम है। और इस आत्मिक प्रेम के लिए पहले परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत में उन लोगों से प्रेम किया जो उसके पास आना चाहते हैं। और वो प्रेम परमेश्वर का सदैव आज भी बना हुआ है। अगर कोई दुराचारी व्यक्ति आज भी अपने आप को सरेंडर करता है, पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर उसकी बादशाहत में शरीक होता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। ये केवल दुराचारी के लिए नहीं, कोई भला व्यक्ति भी, कोई सदाचारी व्यक्ति भी अगर इस तरीके से करना चाहता है, उसके लिए भी द्वार खुला हुआ है। परंतु आगे बाइबल क्या कहती है? क्योंकि हमारा ज्ञान, भविष्यवाणियों, आज बहुत सारे लोग अपनी भविष्यवाणियों के ऊपर घमंड करते हैं, मगर यहाँ लिखा है कि भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी। लोग अन्य भाषा बोलने का प्रयास करते हैं और लोग कुछ जो भाषा बोलते हैं उसको अन्य भाषा बोलते हैं जो कि अन्य भाषा नहीं है। इसको जिब्रिश बोलते हैं और उसका कोई रूप नहीं होता। तो भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। और कोई अगर बहुत ज्ञानी है तो उसके लिए लिखा है ज्ञान हो तो मिट जाएगा। तो मनुष्य किस बात के ऊपर घमंड करेगा? क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी हैं। जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों का सा समझ थी, अब मैं सयाना हो गया हूँ तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, परंतु समय आएगा हम आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ये ऐसी पूरी रीति से समझूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। तो ये एक क्वालिटी है उन लोगों की जो परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। अगर ये क्वालिटी एक मनुष्य के अंदर पाई जाती है, उसको ये समझना पड़ेगा कि जब वो बचपने में था और जो बचपन में उसकी प्रैक्टिस थी, और अगर वो प्रैक्टिस आज तक बनी हुई है तो उसके प्रैक्टिस में कुछ त्रुटि है, उसको कुछ इम्प्रूव करना चाहिए था जो उसने इम्प्रूव नहीं किया। क्योंकि बाइबल कह रही है जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था और बालकों का सा मन था और बालकों की सी समझ थी, परंतु अब मैं सयाना हो गया हूँ, बालकों की बातें छोड़ दी हैं। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में जब आप एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, आप नए जन्मे बच्चे के समान वहाँ पर अपना पालन पोषण आपका होता है, तो आपकी जो बालकों वाली समझ है वो धीरे धीरे जाने लगती है। और अगर 20 साल से आपकी समझ वहीं पर अटकी हुई है तो ये आपके लिए एक अनुचित बात है
आपको अपने आप को, अपने आत्मिक स्टैंडर्ड को चेक करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अंदर आत्मिक रीति से बदलाव आना चाहिए। और परमेश्वर का वचन एक है, वो बच्चों के लिए भी, फिर बड़े बच्चे से बड़ी अवस्था के लिए जब वो सियाने होते हैं, और उस एडल्ट सिचुएशन के लिए जब वो पेरेंट्स बन जाते हैं, उस सिचुएशन के लिए वचन वही है। उस वचन का प्रकाशन समय समय पर उच्च कोटि का बनता चला जाता है, जो उस वचन के अंदर बने रहते हैं, जो उस वचन के अंदर बने रहते हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो खाना पूर्ति करने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाते हैं। मैं ये किसी के लिए उलाहना देने के लिए नहीं बोल रहा, परंतु बहुत सारे लोग हैं, अगर पति पत्नी और बाल बच्चे सब बैठे हैं एक ही प्रार्थना सभा में, तो हम किसी को मन को जांच नहीं सकते कि कौन कितनी शिद्दत से, कितनी गंभीरता से परमेश्वर के पास आया है। परंतु स्वयं हर एक मनुष्य ये जानता है वो कितनी गंभीरता के साथ परमेश्वर के समीप आया है। तो हमें हमारा जो आत्मिक स्थान है वो बदलता जाना चाहिए। हम दुनिया की रीति पर हम दुनिया की रीति पर नहीं चल सकते, क्योंकि अगर दुनिया की रीति पर रहेंगे तो अनंत जीवन से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमें आत्मिक रीति पर चलना है ताकि हम अनंत जीवन के भागी हों। अब हम फिर अपने मुख्य विषय पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि क्या हम अपनी बड़ाई आप करने लगें। बहुत सारे लोग इस बात की बड़ाई करते हैं कि मैं प्रभु में इतने साल तक बना रहा हूँ। अगर आप एक लंबे अरसे से प्रभु में बने रहे हैं, क्या आपके आत्मिक जीवन में और वचन की अंडरस्टैंडिंग में एक उच्च कोटि का बदलाव आया है? आपने अपने जीवन में आत्मिक रूप से एक आरोही के रूप में काम किया है? आपकी ज़िंदगी एक बढ़ते हुए क्रम में आगे गई है आत्मिकता के आधार पर? यदि नहीं तो यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता है। वो कहते हैं या हम अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियाँ तुम्हारे पास लाएं। पुराने नियम के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर और न्यू टेस्टामेंट के अंदर, दोनों समय के अंदर ये त्रुटि पाई जाती थी कि लोग इस प्रकार का व्यवहार करते थे, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के ऊपर अपनी पहचान बनाने का अभिप्राय करते थे। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मैंने स्वयं इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि जब चर्च डार्क एज में गया तो सिफारशी पत्र लोग लेकर अपने पोजीशन को क्लियर करते थे। यहाँ तक कि लोग पैसा देकर रिकमेंडेशंस लेके आते थे और वो सर्टिफिकेट लेके आते थे कि उनके गुनाह माफ़ हुए हैं। तो इनसे कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है। दूसरे वचन में लिखा है हमारी पत्री तुम हो और हम, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और वो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है।
इतनी उम्दा बात ये पवित्र लोगों के लिए कही गई है। वो कहता है कि तुम परमेश्वर की लिखित पत्रियां हो। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें पढ़ें, लोग हमें जानें, लोग हमें समझें और लोग परमेश्वर की बड़ाई करें कि वास्तव में ये परमेश्वर का जन है। क्योंकि हम अपने आप को कुछ दिखाने के लिए नहीं, परंतु हम बहुतों का जीवन परिवर्तित करने के लिए अपने जीवन में इस तरीके से जिए कि हम लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा की एक मिसाल बन जाए। चौथा वचन, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं, यही नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं। किसी भी मनुष्य की, चाहे वो किसी प्रकार की रेगुलर सेवकाई में है या नहीं, आप अगर एक पास्टर नहीं है, एक इवेंजलिस्ट नहीं है, फिर भी आप एक सेवकाई के अंदर हैं। वो कौन सी सेवकाई है जिसके अंतर्गत आप हैं? जब आपका जीवन परमेश्वर के वचन से टैली करता है, मैच करता है, तो आप परमेश्वर के रिटन एपिसोड्स बनते हैं, लिखित पत्रियां बनते हैं और लोग आपको पढ़ते हैं। तो ये जो सेवकाई है ये बहुत उम्दा और बढ़िया सेवकाई है। और अगर कोई भाई या बहन इस सेवकाई के अंतर्गत आ जाता है तो उसको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं में एक प्रचार का चैप्टर है। वो अपने आप में प्रचार का एक चैप्टर है। बहुत सारे लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो ये हैं और वो हैं और वो हैं। हमें किसी प्रकार का दावा या क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम परमेश्वर की लिखित पत्रियां बन जाएं और लोग हमको पढ़ें और उनको हमको पढ़ने के बाद उनको सिर्फ अपने जीवन से पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़े। चौथा वचन, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, इस कारण अपनी ओर से बात का विचार कर सकें, परंतु हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए शब्द के सेवकाई नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। हम जो शब्द बोलते हैं, हम परमेश्वर का वचन भी बोलते हैं और अपनी अभिव्यक्ति भी बोलते हैं जो कि शब्द के रूप में होती है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि लोगों का आत्मिक फ़ायदा हो, परंतु लोग उससे ठोकर खा जाते हैं। तो अच्छा ये है कि हम उनको आत्मा के अनुसार आत्मिक रीति की चर्चा ही करें, कोई व्याख्यात्मक बात ना की जाए। और व्याख्यात्मक बात उन लोगों के समझ के लिए वरन उनके आत्मिक उत्थान के लिए होती है जो परमेश्वर के वचन की गहरी समझ रखते हैं, उनके लिए लाभ की बात है। परंतु जो अल्प विश्वासी हैं वो ठोकर खा जाते हैं।
और ठोकर खाने के सबब से वो सत्य से दूर चले जाते हैं। ये बात उनके लिए आत्मिक रीति से उचित नहीं है। 7वां वचन, यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर गोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। मूसा जब परमेश्वर से बातचीत करके 40 दिन 40 रात वो नीचे उतरा, तो मूसा परमेश्वर की हुजूरी में रहने के कारण उसके मुखमंडल के ऊपर एक प्रकाश था जो चमकता था, जिसके अंदर एक दमक थी जो तेजोमय प्रकाश के रूप में उसके चेहरे के ऊपर दमकता था। और उस चमक को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे क्योंकि लोगों के काम बुरे थे। और वो जो प्रकाश था वो सच्चाई का प्रकाश था, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और उसके मुख से जो प्रकाश निकला वो मूसा के चेहरे के ऊपर छा गया। और वो प्रकाश इतना प्रकाशित हुआ कि इजरायली लोग मूसा का सामना नहीं कर सके, उससे मुंह छुपाते फिरते थे। बाइबल कहती है, तो आत्मा की वाचा, 8वां वचन, तो आत्मा की वाचा और तेजों में क्यों ना होगी। जब एक ऐसी वाचा जो पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी वो तेजों में हो सकती है, तो एक ऐसी वाचा जो मनुष्य के हृदय पर लिखी गई है वो उससे अधिक तेजोमय क्यों ना होगी। डेफिनेटली होगी, क्योंकि पत्थर को पढ़ने के लिए आपको बार बार पत्थर के पास जाना पड़ेगा, परंतु जो बात आपके हृदय पर लिख दी गई है आप उसे ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। और जब भूल नहीं सकते तो उसमें ही होकर आपको ज़िंदगी अपनी बितानी होगी और आपके चेहरे पर वो जो तेजों में प्रकाश है वो सदैव बना रहेगा। 9वां वचन, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा तेजों में क्यों ना होगी, और भी तेजों में क्यों ना होगी। ओल्ड टेस्टामेंट की जो वह कवनेंट था वो अगर कोई मनुष्य किसी काम में उल्लंघन करता था तो वो उस काम के प्रति दोषी ठहरता था। तो पुराने नियम की वाचा को दोषी ठहराने वाली वाचा भी कहते हैं, परंतु नए नियम की वाचा उस वाचा के विषय में परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराने वाली वाचा कहा है। क्यों धर्मी ठहराने वाली वाचा कहा है? पुरानी वाचा में धर्मी ठहरने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता था। इस धर्मी ठहराने वाली नई वाचा के अंतर्गत मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं तो हमें आने वाला जीवन केवल उसी वचन के अनुसार जीना है जो उसने हमारे हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिख दिया है। 10वां वचन, और जो तेजों में था वह भी उस तेजों में के कारण उससे बढ़कर तेजों में था, क्योंकि जो पत्थर की पट्टियों पर लिखा हुआ तेजोमय का प्रकाश था
वो आत्मिक रूप से हमारी जो पट्टियों पर, हृदय की पट्टियों के ऊपर लिखा हुआ वचन है, वो उससे अधिक तेजों में क्यों ना ठहरेगा। क्योंकि वह तो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों ना होगा। क्योंकि जो आत्मा के द्वारा हमारे हृदय की पट्टियों के ऊपर लिखा गया है, वो अधिक तेजों में क्यों नहीं होगा, इसका एक भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। क्योंकि जो चीज़ हमारे हृदय के ऊपर नक्श कर दी जाती है, वो सदैव सदैव सदा के लिए वो हमारी हो जाती है। जब एक मनुष्य के जीवन के अंदर खुशी आती है, तो उसको खुशी ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुशी उसके हृदय के अंदर है। किसी मनुष्य के पास कोई गम होता है, तो वो गम को ढूंढने के लिए कहीं जाता नहीं, क्योंकि वो गम उसके हृदय के अंदर होता है। और जो चीज़ किसी के हृदय में रहती है, वो सदा सर्वदा उसका इम्पैक्ट उस जीवन में डालती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एक वाचा की पट्टी पत्थर के ऊपर लिखी हुई थी। उस पट्टी को आपको डेली उठकर वहाँ जाकर पढ़ना पड़ता था। आप उसको याद भी रख सकते हैं, परंतु एक वही वाचा की पट्टी अब आपके हृदय की पट्टियों के ऊपर लिखी गई है। और जो हृदय की पट्टियों के ऊपर लिखी गई है, आपको कभी भी जाकर उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सोते, बैठते, उठते, लेटते उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि वो आपके हृदय के अंदर है और वो आपका परम आनंद है। उससे बढ़कर कोई आनंद मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी के ऊपर हो नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को परमेश्वर की जो सेवकाई दी है, वो सेवकाई आत्मिक रीति से है। और हम नई वाचा के अंदर नई वाचा के सेवक ठहरते हैं। और जो नई वाचा के सेवक हैं, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो मिल्की सिदिक की रीति के ऊपर सदा का महायाजक है। हमें इस न्यू कवनेंट के अंदर बने रहना है। और न्यू कवनेंट के अंतर्गत बने रहने से हम क्या पाते हैं कि हम उस वचन को, जिसको लोग ढूंढ कर ठकोर कर पढ़ते हैं, वो हमारे हृदय के ऊपर लिखा हुआ है। और वो वचन जीवनदायक वचन है, उसमें क्रिएटिव पावर है, वो तेज से वेग से चलने वाला वचन है। हम जब इस अवस्था में किसी भी पवित्र जन के लिए कोई प्रार्थना करते, कोई किसी बात की कल्पना करते, कुछ करते, तो परमेश्वर अपने दासों की बात को कभी टालता नहीं, क्योंकि उसने उनके हृदय के ऊपर अपना वो वचन जो पत्थर की पट्टियों पे लिखा था, वो उनके हृदयों की पट्टियों पे लिख दिया है। और इस कारण वो सदैव उत्साहित रहते हैं और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। और जो परमेश्वर की महिमा करना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, तो आज हमारा परम कर्तव्य है कि हम उस महिमा के वचन को, जो हमारे हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा गया है, उसके अनुसार जीवन यापन करें। उससे कभी मुड़े नहीं, उससे कभी गिरे नहीं। और उसके कारण हम उसके लिए हम किसी मनुष्य से ठोकर भी ना खाएं। क्योंकि हमने शरीर की रीति के ऊपर व्यवस्था शुरू की, सॉरी, आत्मा की रीति के ऊपर जो हमने ये व्यवस्था शुरू करी है, इसको हम कदाचित शारीरिक दशा में ख़त्म ना करें। क्योंकि हम आत्मिक रूप से रोपे गए हैं, इसको शारीरिक दशा में कदाचित भी ख़त्म ना करें। क्योंकि हमारा भाग प्रभु यीशु मसीह में है।
और जब वो प्रकट होगा तो हमारा जीवन जो उसमें छुपा हुआ है वो भी प्रकट किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का शालोम आप सब लोगों के साथ बना रहे एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। आमेन आमेन।